नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक और आज हम बात करेंगे राइट टू हेल्थ बिल के बारे में, जो राजस्थान की विधानसभा में 21 मार्च 2023 को पास हो चुका है। और क्यों इसका बीजेपी और डॉक्टर, वहां के प्राइवेट डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं। क्या इसमें प्रावधान है जो राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त इलाज का अधिकार देते हैं। आइए जानते हैं इन सभी को। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे जो बेल आइकन दिया है उसको हिट कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाले जो वीडियो हैं आप तक समय से पहले उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक अनुरोध और करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होता हूं। आप सब मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि आप कोई यूट्यूबर हैं, उसको लाइक और सब्सक्राइब से कितना मोटिवेशन मिलता है। आइए जानते हैं इस बिल के बारे में। क्या इसके बिल के अंदर प्रावधान दिए गए हैं जो प्रत्येक मरीज को राजस्थान के अधिकार देते हैं। क्या क्या सुविधा हैं इस बिल में। पहला तो ये, अगर कोई भी इमरजेंसी केस होता है तो वो प्रत्येक व्यक्ति को, अगर कोई भी आसपास हॉस्पिटल है, पर इसमें ये ध्यान रखा जाएगा हॉस्पिटल, ये बिल उस पर लागू होगा जिन हॉस्पिटलों की कम से कम 50 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल, उन पर ये बिल लागू होगा। अगर किसी भी व्यक्ति की मिसहैपनिंग होती है, यानी कोई इमरजेंसी में इन प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचता है या सरकारी में पहुंचता है, तो उस हॉस्पिटल को तुरंत उस आदमी का ट्रीटमेंट करना होगा। और क्या क्या सुविधाएं इसमें, ओपीडी सुविधा होगी, आईओपीडी, और आप कंसेंट के लिए जा सकते हैं, परामर्श के लिए वहाँ की सेवाएं होंगी, दवाई होंगी, और आपकी जो जांच होती हैं कोई भी, वो फ्री होंगी बिल्कुल आपके लिए। और अगर आपको एम्बुलेंस की सुविधा है, मान लीजिए आपको कहीं इमरजेंसी में और कहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस केस में, और या फिर इमरजेंसी है तो किसी हॉस्पिटल ले जा रहा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो राज्य सरकार उस पैसे को भरेगी। अगर इन बातों को मानने से कोई भी व्यक्ति, इस बिल में कहा गया है, कोई भी हॉस्पिटल मना करता है, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो उस पर पहली बार मना करने पर, उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, और अगर दूसरी बार वो दोहराता है इस चीज़ को तो 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। आइए जानते हैं इस बिल का विरोध डॉक्टर, वहाँ के प्राइवेट डॉक्टर और बीजेपी क्यों कर रही है। इस बिल में ये कहा गया है, जो बिल में इमरजेंसी शब्द है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर इमरजेंसी किस प्रकार की होगी उसको डिफाइन होना चाहिए। क्या डॉक्टरों का, बहुत से डॉक्टरों का ये भी कहना है, भाई किसी के पैर में दर्द हो रहा है तो वो इमरजेंसी में आके हमें डिस्टर्ब करेगा डॉक्टर आके, डॉक्टरों को आप इलाज कीजिए। या किसी का रात में बच्चा बीमार है, आधी रात बुखार आ गया, कुछ भी आ गया, तो भी वो हम डॉक्टरों को परेशान किया जाएगा। आप इमरजेंसी की जो डेफिनेशन है वो इस बिल में नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस बिल की वो खामियां गिना रहे हैं। यही विरोध बीजेपी का भी है, और बीजेपी ने ये भी कहा है कि इस बिल के लिए क्या प्रावधान होंगे, और जो इस बिल में जो बजट है, बजट को लेकर भी बीजेपी ने आपत्ति करी है। कितना बजट कम क्यों है, या इसमें बजट और बढ़ाया जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। और आपको हम एक चीज़ बता दें, इस बिल को कोई उल्लंघन करता है तो इस बिल के अंदर एक चीज़ और कही गई है, जो एक राजस्थान स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया जाएगा जो इनको मॉनिटरिंग करेगा, यानी कि इनको देखेगा कि कोई किसी चीज़ का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। एक स्टेट में इसका प्राधिकरण होगा और एक प्रत्येक जिले में एक प्राधिकरण बनाया जाएगा। जिला प्राधिकरण में स्वास्थ्य का प्राधिकरण होगा, उसमें अगर कोई अस्पताल इसका उल्लंघन करता है सबका, तो वहाँ पे उसको उसके अकॉर्डिंग उसको डील किया जाएगा। और अगर कोई प्राधिकरण द्वारा कोई डिसीजन दिया जाता है तो आप उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है। अब जानते हैं क्या जो राजस्थान ने जो बिल बनाया है, क्या उसके पावर है या नहीं है, या केंद्र को पावर है। हम बताते हैं कि जो हमारा स्टेट है, डायरेक्ट एंड प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है, और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 राइट टू हेल्थ, यानी कि राइट टू लिबर्टी, जीने का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार, ये वहाँ पे इंक्लूड है हमारे जो अधिकारों में, मूल अधिकारों में। तो राजस्थान गवर्नमेंट को इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा समय से मिले, इस चीज़ के लिए उन्हें उद्देश्य पूरा हो सके, इसलिए बिल्कुल लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में भी कई कानून में ही कहा गया है। एक परमानंद कटारा करके स्टेट ऑफ यूनियन इंडिया ने ये कहा था कि कोई भी
एक्सीडेंटल केस होता है तो डॉक्टर या कोई भी अस्पताल इस चीज़ की इंक्वायरी नहीं करेंगे कि आप पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी आपने। सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट देना होगा। अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो आप पे, डॉक्टर पे, यानी कि अस्पताल पे कार्रवाई हो सकती है। इससे भी पहले कई सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं लैंडमार्क, जिनमें ये कहा गया है कि आदमी की हेल्थ को लेकर राज्य सरकारें कुछ ना कुछ योजनाएं बनाएं और केंद्र को भी योजना बनानी चाहिए। यानी कि आपने जाना कि राइट टू हेल्थ जो राजस्थान में बिल है, इसमें क्या टकराव है दूसरी पार्टी और डॉक्टरों को लेकर, और क्या इसकी सुविधाएं हैं जो राजस्थान के प्रत्येक मरीज को प्राप्त होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल पर आपको आसानी से समझ आया होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा फिर पुनः कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक।